आपका भारतीय शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड का बुनियादी अध्ययन में स्वागत है। सीखें, निवेश करें और कमाएं। ऑथर दीपक शिंदे। नैरेटर दीपक शिंदे। सूची। अध्याय 1 निवेश। अध्याय 2 एनएसी और बीएसी। अध्याय 3 शेयर बाजार बुनियादी अध्ययन। अध्याय 4 भारत की अर्थव्यवस्था। अध्याय 5 सेक्टर्स और सूचकांक। अध्याय 6 वायदा बाजार। अध्याय 7 तकनीकी विश्लेषण का आधार। अध्याय 1 निवेश। निवेश या विनियोग। इन्वेस्टमेंट का सामान्य आशय ऐसे व्ययों से है जो उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाएं। यह तात्कालिक उपभोग व्यय या ऐसे व्ययों संबंधित नहीं है जो उत्पादन के दौरान समाप्त हो जाए। निवेश शब्द का कई मिलते जुलते अर्थों में अर्थशास्त्र, वित्त तथा व्यापार प्रबंधन आदि क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है। यह पद बचत करने और उपभोग में कटौती या देरी के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। निवेश के उदाहरण हैं किसी बैंक में पूंजी जमा करना या परिसंपत्ति खरीदने जैसे कार्य जो भविष्य में लाभ पाने की दृष्टि से किए जाते हैं। सामान्यतः इसे किसी वर्ष में पूंजी स्टॉक में होने वाली वृद्धि के रूप में परिभाषित करते हैं। संचित निवेश या विनियोग ही पूंजी है। क्यों एक को निवेश करना चाहिए? निम्नलिखित करने के लिए निवेश करने की जरूरत है। 1. अपने निष्क्रिय संसाधन पर वापसी कमाने। 2. जीवन में एक विशेष लक्ष्य के लिए पैसे की एक निर्दिष्ट राशि उत्पन्न करना। 3. एक अनिश्चित भविष्य के लिए एक प्रावधान करना। कब निवेश शुरू करना चाहिए? 1. जल्दी निवेश। 2. नियमित रूप से निवेश। 3. दीर्घकालिक अवधि के लिए निवेश। क्या भारत में इक्विटी पर औसत प्रतिफल दिया गया है? आज तक 1990 के बाद से भारतीय शेयर बाजार बारे में 17% लाभ किया है। औसत शेयरों पर की इसके अलावा 1.5% का सालाना लाभांश भुगतान किया है। कर की दृष्टि से भारतीय इक्विटी में निवेश करने के निहितार्थ क्या हैं? निवेश लाभों पर कर की दरों को दीर्घावधि और अल्पावधि पूंजी लाभों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। दीर्घावधि पूंजी लाभ वे दीर्घावधि निवेश जिन्हें 12 महीने से अधिक के लिए होल्ड किया जाता है, दीर्घावधि पूंजी परिसंपत्तियां कहलाते हैं। ऐसी परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्त लाभ को दीर्घावधि पूंजी लाभ LTCG कहा जाता है, जिस पर नवीनतम बजट अधिसूचना के अनुसार कोई भी कर नहीं लगेगा। अल्पावधि पूंजी लाभ वे शेयर जिन्हें 12 महीने से कम के लिए होल्ड किया जाता है, अल्पावधि पूंजी परिसंपत्तियां कहलाते हैं, जिन पर नवीनतम बजट अधिसूचना के अनुसार 10%। Sample complete. Ready to continue?